हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, आप कर रहे हैं यूपी बीएड की कंप्लीट तैयारी, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। बेल आइकन को प्रेस करते समय आपको ध्यान रखना है कि ऑल बटन को प्रेस करके आप बेल आइकन जब दबाएँ तो ऑल पे ध्यान दें कि ऑल आपको करना है, ठीक है, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएंगी। तो चलिए, ये आपका सेशन होता है मैथ्स का, और मैथ्स में आपके लगभग में काफ़ी चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और आज एक चैप्टर और लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है भाई, एरिया, क्षेत्रफल पढ़ तो सभी लोग चुके होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका जो है क्षेत्रफल से रिलेटेड वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे पेपर यहाँ पर। उससे पहले कुछ फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। बने रहे हमारे साथ पूरा एंड तक, जिससे कि आपको डिटेल में एरिया रिलेटेड चैप्टर सभी समझ में आ जाएं। जो क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको वहाँ से मिलती रहे, साथ ही साथ आपको क्विज भी मिलते रहें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सभी को पता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, मतलब जो इजी वाले हैं, जो सभी लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। चलिए देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, सभी को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L मल्टीप्लाई B। ठीक है भाई, अब बात ये आती है आयत होता क्या है। तो आयत सभी को पता ये होना चाहिए कि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, यानी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं यानी आयत की जो विपरीत भुजाएं हैं वो आपस में आपको बराबर मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी लेंथ होती है और ये आपकी ब्रेथ होती है। तो हम लोग यहाँ से इसकी क्या निकाल पाते हैं, लंबाई और चौड़ाई की मदद से क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे आपको यहाँ पर विकर्ण निकालना होगा तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। क्लियर है। अच्छा, ये तो आपका आयत हो गया और इसका विकर्ण आप लोगों ने देख लिया और इसका क्षेत्रफल देख लिया। ठीक है भाई, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें परिमाप ज्ञात करना हो तो परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए परिमाप क्या होता है, 2L + B, यानी जो बाउंड्री है यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और ये आप यहाँ पर फिर से आ गए पूरा बाउंड्री को कवर करते हुए। यानी इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर कितने L हैं, 2L है और 2B है, जो कि आपको यहाँ पे एक L ये मिल रहा है और एक B और एक B ये, मतलब टोटल मिलाकर सभी को आपको क्या करना है, प्लस करना होता है। ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़ना होता है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर दूसरा समझेंगे वर्ग। वर्ग सभी जानते होंगे, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है भाई, क्षेत्रफल तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो लंबाई इंटू चौड़ाई का फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो भैया सभी भुजाएं बराबर होती। मान लीजिए कि इसकी एक भुजा अगर A है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, A होंगी। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर। क्या बोलते हैं, भुजा स्क्वायर, A² या फिर कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका परिमाप देखेंगे कि परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। तो परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, भुजाएं कितनी है, 4 है, और एक भुजा जो है उसी में ही 4 से गुणा कर देंगे तो हमें भुजाओं का योग पता चल जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर और समान होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगर विकर्ण की, तो इसका विकर्ण अगर निकालना होता है तो क्या होता है, तो भाई विकर्ण निकालने के लिए A√2 यानी कह सकते हैं भुजा गुणे √2। ये आया कैसे दोस्तों, जब यहाँ पर आप इसका विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण निकालने में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जब आप, तो आपका अंदर हो जाएगा A²। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे बन जाएगा 2A²। देन यहाँ से आपका जो 2
ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 2 आपका अंडर रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे, जो कि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा इसको मैं पहले आपके जो डिटेल में इसके फॉर्मूले हैं वो सारे अच्छे से समझा देता हूँ, और समझने में फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न हो जाते हैं, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर समझ लो भाई फॉर्मूला, ये भी समझ लो, ये बहुत पूछा जाता है। कमरे की हमें वहाँ पर निकालना होता है तो काफ़ी लंबा प्रोसेस करना होता है। कमरे की 4 दीवारों को अगर आपको पेंट कराना है तो उसका कुल व्यय निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है, देखिए जब 4 दीवारों का आप निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, L + B इनका योग करके 2 से गुणा और ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज बोले तो ट्रायंगल, त्रिभुज बोले तो क्या, ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो ट्रायंगल आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं भाई, इरेजर कहाँ गई ये, चलिए समकोण त्रिभुज ये हो गया आपके सामने, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से सभी के जो क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले हैं सभी के डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकाल पाएंगे, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं उसका फॉर्मूला होता है √3। देखिए दोस्तों, हम एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर तो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करनी जो कि बहुत हमारी नज़दीक है। ये सभी आपको आते होंगे लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम आप यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो √3/4 आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका होता है भुजा, क्योंकि सारी भुजाएँ बराबर होती हैं तो भुजा स्क्वायर आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इसका क्या होता है भाई, ये तो आपका तीनों भुजाएं जिसकी समान है उसका हो गया समबाहु त्रिभुज का। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको निकालना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है भाई फॉर्मूला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आप इसका देख लें कि क्या होता है भाई, ये जिसकी जो 90 डिग्री एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, तो समकोण त्रिभुज की अगर हम लोग बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में आपका 1/2 इंटू आधार यानी नीचे वाली भुजा इंटू ऊंचाई, यानी आपकी ये हो जाएगी हाइट। ये हाइट आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये हाइट और ये आधार। अच्छा, अगर भुजाएं डिफरेंट हैं, मतलब भिन्न भिन्न भुजाएं हैं, सभी भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है, तो सभी भुजाएं अगर अलग अलग हों तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं हीरो का, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरो का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सभी भुजाएं अगर डिफरेंट हैं तो। ठीक है, तो सभी भुजाएं अगर ये मान लीजिए कि सभी डिफरेंट है, यहाँ पर भुजा ये ए है, बी है और ये सी है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं हीरो का, जो आपने पढ़ा होगा √S-A/S-B/S-C। अब अगर बात करें S क्या होता है, S यहाँ पर होता है परिमाप का आधा। परिमाप आप निकालो उसका आधा कर दो तो ये S के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, परिमाप निकालेंगे, परिमाप को यानी P/2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। जब ये आपको सॉल्व करना होगा तो आपके लिए सारी भुजाएं आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे रीड कर लिया अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे राइट करेंगे और उसके बाद आपको हम ऑप्शन भी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को राइट करते हैं और आपको ऑप्शन भी यहाँ पर मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि
एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। तथा आपसे पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की परिमिति, परिमिति मतलब होता है परिमाप, कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ए बी सी और ये बी। ऑप्शन में हमने यहाँ पर ले लिया 72, 80, 60 और 100, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यार ये देखो भुजाओं का अनुपात दिया गया है, भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। मतलब यहाँ पर आपका ये विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ये 3 है अनुपात में 4 और ये 5। तो एक काम कर लेते हैं, जब अनुपात में आपको दिया होता है तो एक यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू ले लेनी होती है। हमने मान लिया कि ए ले लो या कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड A to Z कुछ भी ले लो। हमने यहाँ पर एक इसके साथ में ए ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि माना 3a एक भुजा हो गई, भुजा 4a हो गई, ठीक है। तीसरी भुजा क्या हो गई, 5a हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करने में हमको s चाहिए होगा। तो जब आप इनका योग करते हैं तो 4, 3 कितना होता है, 7, 5, 12, तो 12a हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 6a मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा भाई, 6a मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, विषम बाहु त्रिभुज के लिए, √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। चलो भाई पुटअप कर दो। यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेगा 6x, जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर s a बोला, s माइनस a मतलब a क्या है, पहली भुजा, a क्या है, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है, ठीक है। तो s वैल्यू 6x है, तो 6x से क्या करेंगे, 3a को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3a मल्टीप्लाई, सभी मल्टीप्लाई मिलेंगे। फिर से यहाँ पर 6a से 4a को माइनस करेंगे तो 2a मिलेगा। फिर 6a से 5a को माइनस केवल a मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप a देख रहे हैं, ये कितने a है, 4, तो बाहर निकल के कितने आएंगे, 2a, यानी आएगा a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको कितना बाहर मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा, ठीक है भाई, 6 बाहर मिल जाएगा ये। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो आपको यहाँ पे दिया गया था 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ले लो, एक सेकेंड, 216 लेना है यहाँ पर। तो 216 जब आप लेंगे और दोनों बच्चों का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्गमूल निकालने से पहले आपको यहाँ पे 6 से क्या करना है, हाँ एक चीज़ यहाँ पे आप और ध्यान रखिए कि जब आप इस प्रकार से आप कर रहे होंगे तो आपका यहाँ पे 6a स्क्वायर आएगा, ठीक है। और 6 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं 216 को, तो 216 को आप डिवाइड कर लो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 36, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिला है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आती है, 6। तो 6 सेंटीमीटर आपकी भुजा हो जाएगी, और 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर 6a की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्षेत्र का 18 ये हो गई, और 6 चौको 24 ये हो गई, ठीक है भाई। और तीसरी भुजा आपकी 6 5 30 ये 30 ये हो गई, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से परिमाप बोला था उसने, तो सभी का योग निकालो, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ लो, परिमाप आ जाएगा। इन्हीं 18 जोड़ लो, 18
30 और 24 सभी को जोड़ो तो यहाँ पर 12 2 हो गया। ये थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है। ये 2 हो गया, 1 कैरी हुआ आपका यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका हो गया 5 और 2 72 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये तो आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए, किसी कमरे की लंबाई, मैं यहाँ पे लंबाई को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 7, 7, 8 और 9 सेंटीमीटर है। तो बताइए कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया कमरा है इस प्रकार से, ये आपका कमरा बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और कमरे की 4 दीवारों की बात हो रही है। जो दीवारें आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये दिख रही हैं, 4 दीवारें इधर। तो भैया हमने इसका एक फार्मूला आपको एक सुंदर सा बताया हुआ था, फार्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ है BRHV दिया गया है। ठीक है, तो फार्मूला बताया था कि कमरे की 4 दीवारियों का निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, अंदर की 4 दीवारों का निकालने का क्षेत्रफल का फार्मूला 2LB × H। ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था अभी कुछ देर पहले। तो उम्मीद है आपने उसको क्वेश्चन को उस फार्मूले पे गौर किया होगा। तो यहाँ पे भाई जब आप वैल्यू को किया, ये 2 हो गया आपका, L+B बोला उसने, L+B यानी आपका ये 7 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ऊंचाई यहाँ पे जो मैंने ज़्यादा थोड़ी ले ली है, 9 ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें कमरा नहीं बनवाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 2 30 हो गया, और 30 नवैया कितना होता है, 270। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 270 आपका यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा जो कि एरिया से रिलेटेड होंगे, तो ये आप समझिए। इसके बाद में क्वेश्चन लगाइए, कुछ समस्या है तो कमेंट्स में कमेंट करके पूछिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। वीडियो से जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।